Hello students. In previous video we have discussed mouth and buccal cavity of alimentary canal. Now we will study further parts. Second is pharynx. Pharynx क्या है? What is pharynx? देखिए बकल कैविटी का जो बैक पार्ट है, बैक साइड है, वहाँ पर एक वाइड ओपनिंग होती है. दैट इज जो उस वाइड ओपनिंग को कहते हैं pharynx. इट इज़ कॉमन पाथ फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. फेरिंग्स क्या करते हैं? फेरिंग्स लीड्स इनटू टू ट्यूब्स, फूड पाइप एंड विंड पाइप. तो जो फूड पाइप की जो ओपनिंग है, पोर है, दैट इज कॉल्ड गलेट. एंड विंड पाइप की ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस. तो ये जो पोर्स हैं दे आर फाउंड इन फेरिंग्स पार्ट. So we can say pharynx is common path, combined part for digestive system and respiratory system, and it is found at the back side of buccal cavity. Next part, अब हम digestive system की बात कर रहे हैं, तो next part जो इस गलेट से, गलेट क्या है? ये पोर, ये है फूड पाइप, और ये है ग्लोटिस, ये है विंड पाइप. तो अब हम बात करेंगे फूड पाइप की. व्हाट इज फूड पाइप? दैट इज ऑल्सो नोन एज एसोफेगस. Second part is esophagus, also called food pipe. It is narrow muscular tube and 25 centimeter long. It connects mouth and ये क्या करती है? It connects mouth to stomach. जैसे यहाँ से pharynx है, pharynx से टू पाथ अराइज हुए. ये है ईसोफेगस. देखिए ईसोफेगस जो है इट ओपन्स इनटू स्टमक. दिस इज ईसोफेगस और फूड पाइप. अगर हम इस वॉल की बात करें, ये जो वॉल है, अगर इसका डाइसेक्शन कट करके माइक्रोस्कोप में देखें तो ये जो इसकी वॉल है इट हैज़ 4 लेयर्स. 4 लेयर्स कौन सी है? आउटर साइड में जो है, आउटर मोस्ट लेयर इज सिरोसा, सेकेंड लेयर इज मसल लेयर, थर्ड लेयर इज सबम्यूकोसा एंड फोर्थ लेयर इज म्यूकोसा. यहाँ पे ये जो सिरोसा है आउटर मोस्ट लेयर है. मसल लेयर है, यहाँ पर इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं. जब फूड एंटर होता है यानी माउथ से जब बॉलस सलाइवा मिक्स फूड जब जाता है तो ये ऐसे वेवी मूवमेंट, इस तरह से वेवी मूवमेंट होता है, यानी फूड पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है. यानी ये जो फूड है ये इस तरह से पास हो रहा है. ये जो वेव लाइक जो स्ट्रक्चर आ रही है, ये वेव लाइक मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस. तो ये जो पेरिस्टालसिस है ये जिस मसल से होता है, दैट मसल्स आर फाउंड इन मसल लेयर. सब म्यूकोसा पार्ट जो थर्ड लेयर है, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं नर्व फाइबर, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स. जो ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है वो होती है सब म्यूकोसा में. एंड म्यूकोसा में म्यूकस सिक्रेटिंग एपिथीलियम, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है. हमने इम्यूनिटी में भी पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, यानी ये जो म्यूकस एपिथीलियल होता है, ये म्यूकस रिलीज करता है. व्हाट डज इट डू? इट ट्रैप्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एंटर आवर स्टमक. तो म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस ट्रैप्स द माइक्रोब्स. तो ये जितने भी एलिमेंट्री कैनाल जो स्टार्ट हो रही है, ये कैनाल क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. कैनाल मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ होलो. यहाँ पे देखिए मिडल पार्ट, यहाँ पे फूड पास होगा तो ये होलो पार्ट है, इसलिए इसे बोलते हैं कैनाल. जितने भी हम पार्ट पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल टू रेक्टम, तो उनमें इंटरनल जो स्ट्रक्चर देखेंगे दे आर मेड अप ऑफ 4 लेयर्स. आउटर मोस्ट लेयर
यानी जो फूड के कांटेक्ट में कौन सी लेयर आएगी, म्यूकोसा। एंड आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ तो सिंगल वॉल दिख रही है बट इट इज़ मेड अप ऑफ 4 वॉल्स, 4 लेयर, सीरोसा, मसल लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। क्लियर। और मसल्स प्रेजेंट इन मसल लेयर, सब म्यूकोसा में नर्व फाइबर, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, जो ब्लड सप्लाई है, ये सब प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा में। म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है म्यूकस एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट पार्ट इज कि जो ये जॉइन ओपन हो रहा है यहाँ पर, ईसोफेगस किसके अंदर ओपन हो रहा है, स्टमक। तो नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक। Esophagus opens into stomach. It is elastic bag-like structure. This is esophagus which opens into elastic or bag-like structure. It has 3 parts. Upper part is cardiac, middle part is fundus and lower part is pylorus. When esophagus opens into stomach, तो यहाँ पर एक वॉल भी प्रेजेंट है, स्फिंक्टर प्रेजेंट है, वॉल, दैट इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर और गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। देखिए गैस्ट्रो मीन्स हो गया यहाँ पर गैस्ट्रिक पार्ट जो है स्टमक, ईसोफेजियल मीन्स यहाँ पर जंक्शन पर प्रेजेंट है ये वॉल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्फिंक्टर, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ फूड, यानी फूड अगर एक बार स्टमक में आ जाता है तो उसके फूड के बैक फ्लो को ये प्रिवेंट कर रहा है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। फंडस इज 80% पार्ट एंड इट सीक्रेट, यानी जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट फ्रॉम दिस पार्ट। लोअर पार्ट इज पाइलोरस एंड stomach opens into small intestine and first part of small intestine is duodenum. So here one more sphincter is found, that is called pylorus sphincter. Pylorus sphincter. Stomach is present at the left side of abdominal cavity. Abdominal cavity means a space where this abdomen or stomach found. Stomach secretes HCl and gastric juices. We will see from where they secrete. Stomach wall is also made up of 4 layers: serosa, muscle layer, submucosa and mucosa. देखिए म्यूकोसा क्या है फंक्शन, सीक्रेट म्यूकस। अब यहाँ पर ये जो एपिथेलियल है, ये जो लेयर है, यहाँ पे 2 टाइप्स की जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और ग्लैंड का नेम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड का फंक्शन है म्यूकस सीक्रेट करना। अब म्यूकस क्या करेगा, देखिए ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पर भी 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट है। 2 टाइप्स की सेल कौन कौन सी हैं, एक तो है चीफ सेल, एक मैंने इसे इरेज करके देती हूँ, टू टाइप्स की सेल है, चीफ सेल
एंड पेप्सिनोजेन सेल। ये किसके पार्ट है? ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पार्ट। ए चीफ सेल, बी पेप्सिनोजेन सेल। देखिए चीफ सेल ऑल्सो नोन एज, जो मेनली इसको जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं, और इसका फंक्शन होता है पेप्सिनोजन एंजाइम रिलीज करना। चीफ सेल ऑल्सो नोन एज जाइमोजन सेल, इट सीक्रेट पेप्सिनोजन एंजाइम। पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव एंजाइम है एंड इट डाइजेस्ट प्रोटीन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, इससे एक्टिव होके क्या फॉर्म होगा? पेप्सिन। बट अभी ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। तो पेप्सिनोजन रिलीज फ्रॉम चीफ सेल और जाइमोजन सेल एंड व्हाट एंड सेकंड सेल इज, सॉरी पेप्सिनोजन सेल नहीं, सेकंड सेल इज ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ gastric gland. Oxyntic cell secrete HCl. It secrete hydrochloric acid. And chief cell secrete pepsinogen. It is inactive form. Pepsinogen converts into pepsin in the presence of HCl. और HCl क्या है? ये जो मीडियम जो एसिडिक होगा, यानी जो डाइजेशन होगा, स्टमक का जो मीडियम होता है एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ HCl। और HCl क्या करेगा? जो फूड पार्टिकल्स का, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पेप्सिनोजन क्या करेगा? प्रोटीन्स को ब्रेक करने लगेगा। पेप्सिनोजन इनएक्टिव, लेकिन पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने लगेगा इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। क्लियर? अब यहाँ पे जब HCl सीक्रेट हो रहा है तो ये वॉल लेयर्स भी सेल्फ डाइजेस्ट भी हो सकती हैं। तो अब रोल आता है पाइलोरिक ग्लैंड का। पाइलोरिक ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस। सो पाइलोरिक ग्लैंड प्रिवेंट्स सेल्फ डाइजेशन, यानी इसको ये जो स्टमक की जो वॉल लेयर्स हैं ये सेल्फ डाइजेस्ट नहीं हो, इससे पाइलोरिक ग्लैंड से म्यूकस रिलीज होगा, यानी एक वॉल लेयर, थिक लेयर बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि ये लेयर्स जो रहेंगी वो प्रोटेक्ट रहेंगी, डैमेज नहीं होंगी HCl से। ओके, स्टमक opens into small intestine. So next part is small intestine. Small intestine is 3 meter long in living human. It is divided into 3 parts: duodenum, jejunum and ileum. देखिए फर्स्ट ये तो है यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये जो आपको यू शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, दिस इज प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड डियोडेनम। मैंने सिर्फ डी से इसे डिनोट कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो यू शेप है ये कितनी होगी? ये ओनली है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज एंड राइट साइड में प्रेजेंट होता है लीवर। पैनक्रियाज से रिलीज होगा पैनक्रियाटिक जूस एंड लीवर सीक्रेट बाइल जूस। लीवर क्या है? राइट साइड में है। तो लीवर जब रिलीज करेगा बाइल जूस तो वो एक जो डक्ट है, जिस डक्ट से रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। वो किस में ओपन हो रही है? देखिए बाइल जूस से, जो बाइल जूस जिससे रिलीज हो रहा है दैट इज कॉमन बाइल डक्ट। इट कम्स फ्रॉम लीवर। एंड पैनक्रियाज से जो रिलीज हो रही है डक्ट दैट इज पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो दोनों डक्ट हैं ये कंबाइन हो जाती हैं, ये कंबाइन होके यानी बोथ डक्ट कंबाइन एंड ओपन इनटू डियोडेनम। क्लियर? ओपन इनटू डियोडेनम। तो वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट। और जब कॉमन बाइल डक्ट ये ओपन हो रही हैं, वहाँ पे जो स्फिंक्टर मिल रहा है दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। वही सेम है, स्फिंक्टर का वर्क क्या है? प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ फूड, यानी वापस से फूड नहीं जाए, स्फिंक्टर का वो वर्क होता है। नेक्स्ट पार्ट इज जेजुनम।
अब जेजुनम क्या है, हाईली कॉइल्ड पार्ट है, और ये 3 मीटर में से 1 मीटर लॉन्ग तो जेजुनम ही होता है। ये आपको पैंक्रियाटिक जो डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, ये जो हम फुल डायग्राम बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें ये समझ आ जाएगा कि स्फिंक्टर ऑफ ऑडी एक्चुअली क्या है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो मिडल सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये है 1 मीटर लॉन्ग, इस तरह से हाईली कॉइल्ड होगी। मिडिल सेगमेंट मोर देन 1 मीटर, अप्रोक्स 1 मीटर ही है, एंड इट ओपन्स इनटू इलियम, टर्मिनल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 1.75 मीटर है इलियम। तो टोटल हो गया 3 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 1.75 मीटर, ये लॉन्ग होते हैं। ये ओपन किस में होंगे, अब इलियम किस में ओपन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जबकि लॉन्ग है और लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्ट है। इसे क्यों कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज इट हैज़ नैरो ल्यूमेन, जो इसका जो हम कहेंगे थिकनेस है, स्पेस है होलिस्पोल, वो नैरो है कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। सो इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। मेनली जो डाइजेशन होगा, यानी स्टमक का डाइजेशन के बाद जो कंप्लीट होता है डाइजेशन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में होगा, और हम कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन, बिकॉज एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, वाई एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।